कश्मीर से खबर है जहां पर बनिहाल में काजीकुंड के बीच में बना टनल अब औपचारिक रूप से खुलने वाला है। ये बड़ी खबर है और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात भी है। किस तरीके से लोग उत्साहित हैं और कैसे ये संचालन होगा टनल का, देखिए रिपोर्ट के माध्यम से। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर घाटी में विकास का सफर अपने पूरे रफ्तार पर है। खूबसूरत वादियों के बीच का ये सफर अब साल के किसी भी महीने में रुकेगा नहीं। ना ही भारी बर्फबारी से आम लोगों का सफर जमेगा और ना ही भूस्खलन कश्मीर घाटी की राह में रोड़ा बनेगी। जम्मू से श्रीनगर जाने वाले इस रास्ते पर बनिहाल से काजीकुंड तक तकनीकी खूबियों से लैस इस टनल का निर्माण करीब पूरा हो चुका है। आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी कश्मीर घाटी को 12 महीने जम्मू और देश के बाकी राज्यों से ज़मीन के ज़रिए जोड़े रखना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अब ये चुनौती ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि जल्द ही मेरे पीछे ये जो टनल बन रहा है बनिहाल काजीकुंड टनल, इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। और इसकी शुरुआत के साथ ही कश्मीर घाटी में इस मेरे सामने जो वादियां हैं, इन वादियों में भीषण बर्फ के बीच जवाहर टनल का जो रास्ता तकरीबन 3 महीने तक बंद रहता था, वो अब नहीं रहेगा। नए भारत के इस नए दौर में ये टनल कई आधुनिक खूबियों से लैस है। बात करें तो ये टनल करीब 8.5 किलोमीटर लंबा है। 2100 करोड़ की लागत से बना ये टनल डबल ट्यूब का है और हर आधे किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्यूब के बीच कॉरिडोर बनाया गया है, जो किसी भी आपात स्थिति से एग्जिट पॉइंट बना दिया जाएगा। टनल में वेंटिलेशन के लिए 126 जेट फैन लगाए गए हैं, तो वहीं 234 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से ये टनल सफर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होगा। टनल में फायर फाइटिंग सिस्टम भी जगह जगह लगाया गया है, जिससे कोई भी शख्स एक्टिव कर आपदा की स्थिति से निपट सकेगा। इस वक्त हम कमांड और कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जहां पर सीसीटीवी के जरिए हर एक हरकत पर नज़र रखी जा रही है। ये इसलिए भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 8.5 किलोमीटर लंबी इस टनल को किसी भी तरह से मैनुअली नहीं नज़र रखा जा सकता, और इसके लिए ये स्पेशलाइज्ड कैमरा जो हैं उन्हें इंस्टॉल किया गया है। पूरे टनल में 234 ऐसे कैमरे हैं जिनके ज़रिए इस पर नज़र रखी जा रही है, और किसी भी तरह का जो इंसिडेंट इस टनल के अंदर होगा उससे एक अलार्म जो है वो ट्रिगर होगा, ताकि कंट्रोल रूम में बैठा जो भी ऑपरेटर या ऑब्जर्वर है वो हर एक हरकत को रिकॉर्ड कर पाए और समय रहते उस पर एक प्रतिक्रिया दे पाए, जिसमें कि टनल के अंदर किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। ट्रायल के लिए शुरू किया गया यह टनल कुछ दिनों में औपचारिक रूप से खोल दिया जाएगा। ऐसे में कश्मीर घाटी के लोगों के लिए सबसे बड़ी सौगात है, तो वही कारोबार के लिहाज से भी फायदेमंद साबित होगा। यह टनल जम्मू से श्रीनगर के सफर को 16 किलोमीटर तक कम करेगा और दुर्गम रास्तों के बीच करीब 2 घंटे का समय बचाएगा। जम्मू कश्मीर में ये एक पहली टनल होगी जिसमें कि पूरे टनल में इन बूस्टर्स के जरिए जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, मोबाइल इंटरनेट और उसके साथ साथ मोबाइल कॉलिंग, ताकि किसी भी व्यक्ति को पूरी टनल में, यानी कि ये जो 10 मिनट का तकरीबन रास्ता है 8.5 किलोमीटर का, उसमें कनेक्टिविटी की दिक्कत ना आए। जो जवाहर टनल का जब बात हो करें तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि विंटर सीजन में स्नोफॉल ज़्यादा हो जाता था, उससे जो है रोड जो ब्लॉक होता था, रोड क्लियरेंस में टाइम लगता था, स्लिपरी एरिया है उसमें ज़्यादा, तो ट्रैफिक का मूवमेंट मुश्किल हो जाता था, तो काफ़ी दिनों तक रोड बंद रहता था। लेकिन इस टनल की एडवांटेज ये रहेगी कि ये जवाहर टनल से तकरीबन 400 मीटर नीचे है, तो यहाँ पे स्नो क्लियरेंस का कोई इशू नहीं रहेगा, तो उस लिहाज से इसको ऑल वेदर कनेक्टेड टनल कहा जा सकता है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विकास की नीयत से काम कर रही है और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर विकास की नई इबारत लिखता नजर आ रहा है। ताज़ा हालात ये है कि घाटी की फिजा में लोग अमन चैन महसूस कर रहे हैं और धरती पर बसे इस स्वर्ग को ज्यादा से ज्यादा लोग करीब से निहार सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।